नमस्कार, मैं हूं नफीस अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 लाइव टीवी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनपद बहराइच की आदर्श नगरपालिका नानपारा के निवर्तमान चेयरमैन व चेयरमैन पद के प्रत्याशी अब्दुल मुहीद उर्फ राजू जी, जिनसे हम नगर निकाय चुनाव को लेकर बात करेंगे और जानेंगे कि निकाय चुनाव किन मुद्दों को लेकर के लड़ रहे हैं और अभी तक जो काम किया है वो क्या काम किया है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 9 लाइव टीवी में। धन्यवाद। मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे ये है कि आप कैंपेनिंग कर रहे होंगे, पब्लिक के बीच में जा रहे होंगे, किन मुद्दों को लेकर के पब्लिक के बीच में जा रहे हैं? जो हमने किया है जी 5 सालों में, जब 5 साल पहले नगर पालिका के अंदर हम जीत कर गए जी, तो हमको ये लग रहा था कि पूरे नगर की सब रोडें बनी हुई जी और बनी भी थी कुछ हद तक के, कहीं कोई खराबी नहीं थी जी। लेकिन 1 साल बीतने के बाद में इंटरलॉकिंग की आधी परती उखड़ उखड़ के अलग होने लगी, रोड पूरी की पूरी खराब होने लगी जी। जब रोड देखा हमने खराब होने लगी तो हमने जानकारी लिया, तो जानकारी में पता ये चला कि ये पूर्व चेयरमैन अपने यहाँ फैक्ट्री लगाए हुए थे, वो टाइल्स लगा रहे थे, तो उसमें मजबूती है नहीं जी। तो ये इसीलिए ये टूट रही है ऊपर से, जिसकी मिसाल आज भी जो है हमारे कब्रिस्तान के बगल वाले गेट के अंदर जब जाएंगे आप जी, तो वहाँ पर मौजूद है वो रोड जिसके अंदर आधी आधी उखड़ी पड़ी हुई है। फिर वहाँ से मैंने शुरू किया, पूरे नगर पालिका परिषद नानपारा के अंदर सभी रोडों को जो है हमने बनवाने का कार्य किया जी। 2 साल कोरोना की वजह से कुछ रोडें 10-15%, 20% कार्य रह गया, बाकी सब कुछ कार्य हो गया जी। कोई कार्य बाकी नहीं रह गया। पानी की समस्या बहुत ज़्यादा नगर के अंदर थी, 3 टेबल चल रहे थे, 2 टेबल खराब पड़े हुए थे, मैंने दोनों टेबल को सही कराया, 1 टेबल नया लगवाया, 1 टेबल और लगवाया, अब 7 टेबल यहाँ पर है और पर्याप्त मात्रा में पानी लोगों के घरों में पहुँच रहा है। सुबह हम 6 बजे से पानी चलवाते हैं, कभी कभी गर्म के महीने में 5 बजे भी पानी चलवाते हैं। पानी की समस्या एक एक घर की हमने हल किया, उसके उपरांत घर घर के अंदर फ्री कनेक्शन लगाने का कार्य किया। हर घर के अंदर आज पूरे नगर नानपारा के अंदर कोई मकान, कोई घर ऐसा नहीं है जहां पर कनेक्शन ना हो। स्थिति ये थी कि जब हम बैठे थे लोग पीडी करा के अपने घरों का कनेक्शन कटा रहे थे। प्रकाश व्यवस्था के अंदर आ जाइए, जो पोल केवल बाजार के अंदर ये पोल लगे हुए थे, इस तरीके के पोलों को मैंने पूरे गली कूचों के अंदर लगवाने का काम किया। आज की डेट के अंदर मेरे नगर नानपारा के अंदर आप किसी टाइम रात के अंदर चले आइए, आपको पूरे शहर के अंदर कहीं ऐसा नजर नहीं आएगा कि यहाँ अंधकार किसी प्रकार का हो। प्रकाश की व्यवस्था भी बिल्कुल मैंने बेहतर से की। नगर पालिका के अंदर कोई शख्स पहुंचे उसको कोई भी असुविधा न हो, इसके लिए मैंने एकल खिड़की का भी निर्माण करा रखा था। एकल खिड़की के ऊपर मेरा एक आदमी बैठता था जी, कि कोई भी आवे, चाहे वो बेवा, विधवा, विकलांग पेंशन के लिए आवे। कई बार मैंने कैंप भी लगवाया इस संबंध में, कई बार कैंप मैंने लगवाया राशन कार्ड के संबंध में, कई बार कैंप लगवाया आवास के संबंध में, कई बार कैंप लगवाया हमने कि किसी के घर में शौचालय न हो उसको भी बनवा दें। शौचालय बनवाने का काम 1935 शौचालय पूरे शहर में बनवाने का काम किया। कई हजार मकान आवास लोगों को दिलवाने का काम किया, कई हजार फ्री कनेक्शन कराने का काम किया। तमाम से इस तरीके के काम है। ऐसे चले आइए कि शिवालय का काम है, तो शिवालय बाग के अंदर अंत्येष्टि जाते वक्त बीच में हमारे भाई हिंदू भाई विश्राम स्थल बनाते हैं, वहाँ पर मैंने टीन शेड का काम कराया कि टीन शेड रहे, पानी बरसात हो या धूप हो जी, तो वहाँ कम से कम आराम से आके बैठ के जो है कर सके। बेहतरीन फ्रेश बनवाया। इसी तरीके से मैंने कब्रिस्तान के अंदर टीन शेड नमाज अदा करने के लिए बनाया। बेरी कब्रिस्तान में भी मैंने टीन शेड बनवाया। बेरी कब्रिस्तान में भी मैंने रोडों का निर्माण किया। गेट मैंने एक इतना सुंदर गेट इधर भी बनवाया जो मेन कब्रिस्तान है। दूसरी तरफ तमाम से उलमा हजरात हमसे कहने लगे कि गंदे जानवर इसके अंदर आते हैं, मैंने दूसरी तरफ भी गेट का निर्माण कर दिया जी। एक रास्ता, इस रास्ते से जिन्नातन कब्रिस्तान जाने का रास्ता नहीं था, मैंने बगल से शहीद मर्द बाबा की मजार के बगल से मैंने बेहतरीन बाईपास निकाल के उस पार बनवाने का काम किया। इस तरीके से अनेकों काम है जो 10-5 मिनट में, आधे घंटे में 5 साल के वर्क को नहीं गिनाया जा सकता है। खास चीज तो मैंने ये किया है कि
मैंने ये सोचा है कि हमारे नगर पालिका के अंदर जब कोई भी आया है, हमारे नगर का कोई भी सम्मानित व्यक्ति आया है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, मैंने सोचा है कि ये आया है, अब ये दोबारा आए कि ना आए, इसलिए हमने हमेशा उसको ये सोच के किया है कि बस ये पहली बार अब आया है, हो सकता है ना आवे, और इसी की वजह से मुझको कुर्सी मिली है। मैंने हर एक नागरिक को, ठेले वाले को, चाहे कोई करोड़पति गया हो चाहे कोई गरीब गया हो, मैंने यही समझा है कि इसी ने मुझको कुर्सी दिया है, कल यही मुझको कुर्सी दोबारा देगा, दूसरा कोई देने वाला है नहीं। अगर मेरा व्यवहार इससे सही रहेगा तो शायद ये दोबारा खुश होकर दोबारा मुझको कुर्सी दे। जी जी, मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है, ये चीजें थी तो मैंने जो है नगर पालिका के अंदर सबका मान सम्मान भी रखा है, सबसे प्यार मोहब्बत से बात भी की है और एक कप चाय पीने की पिलाने की कोशिश भी की है। राजू जी, मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि जिस तरह से भी आपने जो विकास कराया है, उनको गिनाया है, आगे क्या मिशन है भविष्य में अगर जनता आपको दोबारा से नगर पालिका भेजने का काम करती है? मेरी आगे की योजना ये है कि अगर जनता हमको सुनती है, अगर हमको चुनती है, दोबारा हमको नगर पालिका का दोबारा जो है पद मिलता है, भविष्य के अंदर मेरी सोच है कि मेरी जिंदगी के अंदर यहाँ एक ऐसा स्कूल स्थापित हो जाए जो मेरे बच्चों के काम आए और भविष्य के अंदर नानपारा वाले उसको यादगार मेरी सके। जी, चलिए। दूसरी का बात, सीसीटीवी से लैस हो हमारा नगर नानपारा, इसके लिए पहले ही मेरे ही रिज्यूम के अंदर एक पत्र शासन को जा चुका है। उन्होंने एक चौराहे की अनुमति दी थी, इसलिए हम नहीं करा पाए थे कि एक चौराहे नहीं, कम से कम हमको 10 जगह के ऊपर लगवाना है। कि आप कंपेनिंग करते हैं, पब्लिक के बीच में जाते हैं, तो पब्लिक क्या आश्वासन आपको देती है? पब्लिक हमसे बहुत ही अच्छे से बात करती है, पब्लिक का इतना प्यार मिल रहा है कि मैं गदगद हूँ। बस एडवांस में मैं खुशी का जश्न नहीं मना सकता हूँ, ये है। बाकी अल्लाह का शुक्र है, बहुत ही बेहतर पब्लिक का रिस्पांस मिल रहा है। कहीं हम जाते हैं तो प्यार मिलता है पब्लिक। आपको क्या लगता है कि जो पब्लिक का इस वक्त प्यार मिल रहा है, जो आश्वासन मिल रहा है, वो आश्वासन वोट में तब्दील हो पाएगा? बिल्कुल तब्दील होगा। मुझको अपने ऊपर पूरा फक्र है कि मैंने 5 साल में अपनी जनता को जिसको वोट मुझको देना है, उसके साथ मेरा कोई ऐसा रवैया नहीं रहा जिससे वो नाराज हो। चलिए, आखिरी बात, हमारे चैनल के माध्यम से अपने नगरवासियों के लिए कोई संदेश? मैं नगरवासियों से यही अपील करता हूँ कि आपने खादिम चुना था, खादिम दोबारा चुनिए। आपके कदमों के नीचे रह के मैं जैसे 5 साल आपकी सेवा आपकी की है, आगे भी ऐसे ही करता रहूँगा। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम। तो ये हमारे साथ है नगर पालिका नानपारा के निवर्तमान चेयरमैन व चेयरमैन पद के प्रत्याशी अब्दुल मुहीद उर्फ राजू जी, जो नगर निकाय चुनाव को लेकर बातचीत कर रहे थे, जिन्होंने बेबाकी से बात की और उन्होंने कहा कि अगर जनता यहाँ पर मुझे दोबारा नगर पालिका अध्यक्ष बनाती है तो मैं जनता की उम्मीदों पर पूरी तरह से खरा उतरने का काम करूँगा। फिलहाल के लिए आपका हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।